हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आईसीसी 8 साइंस। हमारा केमिस्ट्री चैप्टर का मैटर चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया। इससे पहले 2 क्लास हमने कर लिया है ऑलरेडी। आज इसका 3rd क्लास है एंड आज के क्लास में क्या क्या टॉपिक होगा इस टॉपिक को पहले देख लीजिए। जो टॉपिक है आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछले क्लास में हमने किया है उससे रिलेटेड ही थोड़ा बहुत आपको मिलेगा ये चीज़, यहाँ पे जो चीज़ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में एंड स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड करके जो स्टेट्स ऑफ मैटर है अगेन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, वही जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में थोड़ा हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में भी मैटर चल रहा है, केमिस्ट्री में मैटर चल रहा है, तो आपको बहुत चीज़ इसमें सिमिलर लगता होगा, सिमिलर है भी एंड दोनों तरफ में मैटर चल रहा है, तो इसलिए ये जो टॉपिक है थोड़ा समझने में इजी हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एक्चुअली क्या है। व्हाट इज ये एक थ्योरी है। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या बताता है। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ये क्या बताता है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। एंड ये टाइनी पार्टिकल्स क्या क्या है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको काइनेटिक थ्योरी में ऐड करना होगा। इस काइनेटिक थ्योरी भी यही चीज़ बता रहा है कि दिस मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब तक हमने फिजिक्स में भी जो पढ़ रखा है कि टाइनी पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स है, बट आप काइनेटिक थ्योरी का जब डेफिनेशन लिखेंगे तब ये चीज़ को अच्छे से लिखेंगे कि इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। नाउ ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस क्या है, ये टाइनी पार्टिकल्स ही है। यानी किस तरह का पार्टिकल्स है ये आपको थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के बारे में आप केमिस्ट्री में जो डिटेल्स से पढ़ने वाले हैं, बट आज के क्लास में थोड़ा बहुत मैं इसका बता देता हूँ। एंड ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में ये भी बताया गया कि ये जो मॉलिक्यूल, ये जो पार्टिकल्स है, ये दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो एज पर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ऑल टाइप ऑफ मैटर या सब्सटेंस दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। एंड उस टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, एंड दिस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ठीक है, तो ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, आप ऑलरेडी जानते ही हैं इसको। नाउ आपको एक चीज समझना है कि ये एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, आयंस क्या है। तो पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये जो टाइनी पार्टिकल्स है जिसका बात कर रहे हैं, दिस कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। नाउ एटम्स क्या है, एटम्स एक्चुअली सिंगल न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ये एटम जो है सिंगल न्यूट्रल, मतलब ये मॉलिक्यूल से भी छोटा है। एक्चुअली मॉलिक्यूल इज ए टाइनी पार्टिकल एंड एटम जो है उससे भी छोटा पार्टिकल है। ये एक्चुअली सिंगल न्यूट्रल पार्टिकल होता है, मतलब ये ना पॉजिटिव चार्जेस इसमें ज़्यादा होते हैं ना नेगेटिव पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा होते हैं। ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स भी न्यूट्रल पार्टिकल्स है एंड दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। मतलब जब 2 या उससे ज़्यादा एटम्स एक साथ कोई बॉन्डिंग के जरिए जुड़े होते हैं तो वो 2 और या उससे ज़्यादा एटम्स जो है मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, एटम्स एक सिंगल पार्टिकल है और मॉलिक्यूल क्या है, इसमें मॉलिक्यूल भी एक पार्टिकल है, बट इसके अंदर फर्दर अगर इसको आप देखने जाएंगे तो इसके अंदर आपको और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे जिसको हम कहते हैं एटम। और आयन क्या है, आयन जो है एक पार्टिकल है जिसमें चार्ज रहता है, दैट इज या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं आयन इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको अगर डायग्राम से देखा जाए तो देखिए ये है एटम, एक सिंगल एटम, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का। ठीक है, ये एटम हो गया जिसमें एक पार्टिकल रहता है। ठीक है, और अगर आप मॉलिक्यूल का बात करें तो मॉलिक्यूल में अलग अलग जो ये आपका एटम है वो एक साथ जुड़ जाते हैं कोई भी एक केमिकल बॉन्डिंग के जरिए एंड वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ये एटम सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल जो है एटम से मिलके बने होते हैं। एंड आयन का आप बात करें तो आयन जो है ये चीज़ दर्शाता है आयन की ये नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो आयन भी पार्टिकल है, बट ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। तो आई थिंक ये जो एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस का एक डिफरेंस है ये आपको समझ में आया। ठीक है, एटम फिर से बताया तो एक सिंगल पार्टिकल है, जबकि मॉलिक्यूल जो है कुछ 2 या उससे ज़्यादा एटम से मिलके बना होता है। इन आयन का अगर बात करें तो ये भी पार्टिकल है, बट ये किस तरह से अलग अलग रहता है, या तो कुछ जो है पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ जो है नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इसमें एक साइन भी आ जाता है।
तो ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। क्या बता रहा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स दैट ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स कैन बी एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। ठीक है, एंड द पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। ये तीन चीज आपको बताना है। क्या? दे आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स आर एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एंड दे आर इन कांस्टेंट मोशन। ठीक है, तो दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। नाउ postulates of kinetic theory of matter। postulate means some facts या truths आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है या आगे साइंटिस्ट ने फाइंड किया हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द postulates of kinetic theory of matter। ठीक है, तो फर्स्ट है मैटर इज कंपोज। ये हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया, उसी postulates को पॉइंट वाइज हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सबसे पहला जो postulate है वो क्या बोल रहे हैं कि मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा है दूसरा जो पॉस्टुलेट है बोले कोई भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जितने सारे पार्टिकल्स है वो आइडेंटिकल है। ठीक है, सेम है। तो ठीक, कोई भी जो पार्टिकल्स है मैटर है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं और उसमें जितने सारे पार्टिकल्स है वो सेम आइडेंटिकल होंगे, उनका बिहेवियर सेम होगा, शेप, साइज आप जो भी बोले वो सेम रहेगा। तो ये सेकंड पोस्टुलेट में वही लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ काइंड ऑफ मैटर, मतलब सेम काइंड ऑफ मैटर आर आइडेंटिकल। जितने भी पार्टिकल्स है दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। वी ऑलरेडी नो दैट पार्टिकल्स कोई भी हर मैटर में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है एंड दैट इज नोन एज इंटर पार्टिकुलर स्पेस। उसको हम लोग इंटर पार्टिकुलर स्पेस या इंटरमॉलिकुलर स्पेस भी हमने पढ़ा हुआ है, तो सेम कंसेप्ट है वही। देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स नोन एज इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सभी पार्टिकल्स के बीच में जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एक्शन अट्रैक्शन भी आप बोल सकते हैं। जैसे इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस, इसमें हम लोग बोल सकते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर एक हाइफन होगा। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्थ पोस्टुलेट हो गया। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। जो पार्टिकल्स है वो हमेशा ही एक रैंडम मोशन में रहते हैं एंड उनमें काइनेटिक एनर्जी रहता है। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा मोशन में रहता है। मोशन में कोई चीज़ अगर रहता है उसके अंदर पे क्या कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। तो पार्टिकल्स क्योंकि रैंडम मोशन में है कंटिन्यूअसली, तो उनके अंदर पे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है और वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पोस्टुलेट्स है, इसको आपको याद करने लेना होगा स्टूडेंट्स। तो अच्छे से लिख के जो है अगर आपको लिखने के लिए व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड करके हमने काइनेटिक थ्योरी देखा। काइनेटिक थ्योरी क्या बताता है कि जितने भी मैटर है वो मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स है एंड वो जो पार्टिकल्स है वो क्या है? वो एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है। ठीक है, एंड दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे इंटर पार्टिकल स्पेस, ये सब चीज़ आपने देखा। तो उसी के ऊपर बेस करके जो स्टेट्स ऑफ मैटर है अगेन वो सेम थिंग ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला देखिए सॉलिड है। तो सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल कम होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो बिल्कुल मोशन में नहीं हो सकते बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड के पार्टिकल, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था पिछले क्लासेस में कि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है बिल्कुल क्लोजली पैक रहते हैं। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो है मूव नहीं कर पाते हैं, अपने ही मीन पोजीशन में वो वाइब्रेट करते रहते हैं। एंड क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते और कोई बॉडी अगर मूव नहीं करती तो उनका काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई इट्स सेड कि सॉलिड हैव लो काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड है आप इसमें लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव लो काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, they have negligible interparticle space, hence particles cannot move freely and they vibrate about their mean position। and ये इसी रीजन की वजह से इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो है। they are rigid, have definite shape and volume, you know that already। ठीक है,
नाउ लिक्विड का देखते हैं। आप सॉलिड को देखकर सॉलिड का जो पॉइंट्स है इसी को देख के लिक्विड का पॉइंट्स ऑटोमेटिकली बता सकते हैं कि सॉलिड हैव लो काइनेटिक एनर्जी, तो लिक्विड का जो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा उनका लिक्विड का जो पार्टिकल्स है उनका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। क्यों? क्योंकि उनका पार्टिकल आपको पता है सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा मूव करते हैं दैट मीन्स दे विल डेफिनेटली हैव सम काइनेटिक एनर्जी विच विल बी मोर देन सॉलिड। उनका जो पार्टिकल्स है जैसे सॉलिड में है कि दे आर क्लोजली पैक्ड, तो लिक्विड का जो पार्टिकल्स है दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो लिक्विड में हम लिखेंगे दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड, या फिर एज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव। दे हैव नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल स्पेस, तो इसमें हम लोग लिखेंगे द इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ लिक्विड इज मोर देन दैट इन सॉलिड, ठीक है, एंड दे कैन मूव फ्रीली। दे आर रिजिड, हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, तो इसमें हम लिखेंगे दे आर नॉट रिजिड, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ये आपको पता होना चाहिए लिक्विड में जो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो देखिए वही सब है, द काइनेटिक एनर्जी हायर देन सॉलिड, पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज सॉलिड, द इंटरपार्टिकल स्पेस इज हायर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड दे आर एबल टू मूव फ्रीली एंड रैंडमली। दे आर कंप्रेसिबल, क्योंकि दे आर वो रिजिड नहीं है तो एज कंपेयर टू सॉलिड दे आर कंप्रेसिबल। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा, एंड दे डू नॉट हैव डेफिनेट बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉरी दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको देख के आप गैस का भी खुद ही बता सकते हैं, गैस का पार्टिकल्स तो और ज़्यादा मूव कर सकते हैं, यानी कि द काइनेटिक एनर्जी इन द पार्टिकल ऑफ गैस इज हाईएस्ट अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैस में जो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उनके पार्टिकल में, उनका पार्टिकल्स दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, there is negligible force of attraction between particle of गैस, ठीक है। जो गैस का जो पार्टिकल है उनके बीच में कोई भी बोल सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं, जितना बड़ा स्पेस उनको आप दे देंगे उतने बड़े स्पेस में वो लोग मूव करेगा, ठीक है। जैसे लिक्विड है, लिक्विड भी उनको अवेलेबल स्पेस में वो लोग मूव करेंगे, लेकिन वो जैसे कि ऊपर की तरफ मूव नहीं करेंगे। लेकिन गैस क्या है, ऊपर की एक बीकर में अगर आप लिक्विड भी रखते हैं और गैस भी रखते हैं तो लिक्विड ऊपर की तरफ कभी फ्लो नहीं करेगा, लेकिन गैस जो है ऊपर की तरफ भी फ्लो कर सकता है। तो दैट मीन्स उनका जो पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। द इंटर पार्टिकल स्पेस इज हायर एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड ये लिक्विड का है, तो गैस का क्या होगा, गैस और जो पार्टिकल है वो पूरा स्पेस जितना भी उनको अवेलेबल है पूरे स्पेस में मूव करेंगे। और जो गैस के पार्टिकल्स है, दे आर गैस के पार्टिकल्स का हम बात कर रहे हैं, तो गैस क्या होगा, क्योंकि गैस का पार्टिकल्स इधर उधर फ्रीली मूव करते हैं, तो दैट मीन्स दे आर नॉट रिजिड, गैस बिल्कुल भी रिजिड नहीं होगा, हाईली कंप्रेसिबल हम बोल सकते हैं उसको। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, उनका कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है, एंड लिक्विड का तो डेफिनेट वॉल्यूम है बट इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी है, मैंने आपके बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने पॉइंट वाइज आपको दिया है एंड सेम पॉइंट रखने की कोशिश किया ताकि आप जब कंपैरिजन करके इसको पढ़ेंगे तो एक बार में आपको याद हो जाएगा कि सॉलिड में कैसा है, लिक्विड में कैसा है, गैस में कैसा है, ठीक है। तो इस जो स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी है, ये चीज़ आपको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कुछ डिफरेंस हम देख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कि क्या क्या डिफरेंस है। ये जो प्रॉपर्टी है, मास से वॉल्यूम, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिकुलर स्पेस, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है, फ्लो होना। जैसे स्टोन को आप कहीं रख देंगे तो फ्लो नहीं होगा, लिक्विड को रख देंगे एक टेबल में तो वो थोड़ा फ्लो करेगा, तो दैट इज फ्लूइडिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, काइनेटिक एनर्जी, तो इनके बेसिस में डिफरेंस देखेंगे। तो पहले सॉलिड का देख लेते हैं। सॉलिड हैव डेफिनेट मास, दे हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, देयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। उसके बाद इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। इंटरमॉलिकुलर स्पेस, दिस इज लीस्ट इन सॉलिड, मतलब कोई स्पेस नहीं है बोल सकते हैं। फ्लूइडिटी नॉट पॉसिबल, जो सॉलिड से वो फ्लो नहीं करते। कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे आर रिजिड, एंड रिजिडिटी दे आर हाईली रिजिड। काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में अगर कंपेयर करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड में बिल्कुल कम रहता है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज द पार्टिकल कैन नॉट मूव बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। नाउ लिक्विड में देखिए, मास, दे हैव डेफिनेट मास, येस, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। जो पार्टिकल्स है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स बोल रहे हैं, दे आर लेस क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड है उसका तो स्ट्रांगली पैक्ड रहता है, बट लिक्विड्स का एज कंपेयर टू सॉलिड दे आर लेस क्लोजली पैक्ड। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लेकिन लिक्विड में होता है बट दैट इज वीकर देन सॉलिड, ठीक है, इसीलिए ये लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिकुलर स्पेस,
सॉलिड में कम है, लिक्विड में जो है सॉलिड से ज़्यादा है। फ्लूइडिटी, लिक्विड्स कैन फ्लो, बट लिक्विड का फ्लो आपको ध्यान रखना है, दे कैन फ्लो ओनली डाउनवर्ड या अपवर्ड फ्लो नहीं कर सकते। जैसे गैस, गैस कैन ऑल्सो फ्लो, गैस जो है ऊपर भी फ्लो करता है, नीचे भी फ्लो करता है, चारों तरफ फ्लो करता है। कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं बट एज कंपेयर टू सॉलिड हम इसको एकदम नॉट पॉसिबल नहीं बोलेंगे, नेग्लिजिबल मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। रिजिडिटी, लेस रिजिड एज कंपेयर टू सॉलिड। एंड काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल में हायर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि आपको पता है लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो लोग मूव कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। नाउ गैस का देखते हैं। गैस का डेफिनेट मास है, मतलब मास आप देख रहे हैं दोनों तीनों में है, तीनों मास जो है तीनों का अवेलेबल है। शेप इसका नहीं है, गैस का वॉल्यूम भी नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स लेस लीस्ट क्लोजली पैक्ड, ठीक है, या फिर नॉट क्लोजली पैक्ड लिखेंगे तो भी आपका राइट होगा। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये गैस में वीकेस्ट है, इसलिए बहुत दूर दूर जाता है, मतलब इनका जो मॉलिक्यूल्स है इनमें आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है, मतलब ही नहीं है, ये लोग जिसको जहाँ मिलता है ये लोग मूव करते रहते हैं। जबकि लिक्विड का पार्टिकल्स में थोड़ा बहुत मतलब है, इसलिए ये लोग मूव तो करते हैं लेकिन साथ साथ मूव करते हैं, और सॉलिड में इतना स्ट्रांग है कि ये लोग हमेशा साथ में रहते हैं। और इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। फ्लूइडिटी कैन फ्लो, जैसे लिक्विड ऑल्सो कैन फ्लो एंड गैस कैन ऑल्सो फ्लो। फ्लूइडिटी का मतलब आपको ये समझना है कि कोई ऐसा चीज़ जो फ्लो कर सकते हो उसको हम लोग बोलेंगे दे आर फ्लूइड, ठीक है। तो लिक्विड इज ऑल्सो फ्लूइड, गैस इज ऑल्सो फ्लूइड, दे कैन बिकॉज दे कैन फ्लो। कंप्रेसिबिलिटी, गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। रिजिडिटी, नॉट रिजिड, गैस बिल्कुल भी रिजिड नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी, जो गैस का पार्टिकल्स होता है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मूव करते हैं। समझ में आया? तो ये जो डिफरेंस है एक जगह पे एक बार में पढ़ेंगे तो आपको जब एग्जाम में देना मतलब पूछा जाएगा तो इसमें से कुछ भी 5-6 आप लिख सकते हैं उठा के, बट आपको याद रहना चाहिए बेसिस देयर प्रॉपर्टी की, कौन सा प्रॉपर्टी किसमें है किसमें नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड नाउ। तो आज की क्लास में हम लोग का इतना ही टॉपिक रहा, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो आज के क्लास के बेस में जो कुछ क्वेश्चन है वो ये है, आपको इस क्वेश्चन को लिख लेना है कॉपी में विद आंसर। व्हाट डज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, अभी अभी मैंने समझाया। राइट एनी 5 डिफरेंस, उसमें से कोई भी 5 डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। सॉलिड एक बार में आप लिखेंगे। एग्जाम में आप ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सॉलिड एंड लिक्विड का दे दिया डिफरेंस करने के लिए, लिक्विड एंड गैस का दे दिया डिफरेंस जब बोला है याद रखें जो सिमिलर चीज़ है उसको नहीं लिखेंगे। जैसे मास जो है तीनों में सेम है, डेफिनेट मास डेफिनेट मास डेफिनेट मास, ठीक है, तो उस चीज़ को नहीं लिखेंगे। डिफरेंस के लिए हम जो जिस पॉइंट में डिफरेंस है उसको मेंशन करेंगे। क्लियर है? तो एग्जाम में जब पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि तीनों दे तो तीनों लिखेंगे, अगर तीनों नहीं दिया तो आप 2 दिया तो सॉलिड लिक्विड का दे सकते हैं, लिक्विड गैस का दे सकते हैं, या फिर सॉलिड एंड गैस का दे सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास का ये टॉपिक को आप 1-2 बार और अच्छे से देख लीजिएगा ताकि चीज़ आपको क्लियर हो जाए। कोई डाउट होगा तो मुझे बिल्कुल सेंड कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक इस टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कीजिए। बाय बाय।